आज के हमारे दिन की शुरुआत हो रही है खेतों में स्प्रे करने के टाइम से। सुबह के बज चुके हैं 10, तो ऐसे में हम सुबह जल्दी उठकर नहा धो के फटाफट आ गए थे अपने खेत वाले घर की तरफ, क्योंकि उसमें स्प्रे करनी थी खेतों में आज। ट्विस्ट सिर्फ एक ही बात का है कि हम स्प्रे करने लगे ही थे कि उतने में जो हमारी स्प्रे करने की मशीन है वो हो चुकी थी ख़राब। ऐसे में अब जुगाड़ वुगाड़ करके काम कुम करके निकाली गई है पुरानी मशीन, जो कि बहुत पहले खेतों में स्प्रे करने के टाइम आती थी। टेक्नोलॉजी जब उतनी नहीं हुई थी डेवलप, उससे पहले की जो ये पुरानी वाली मशीन होती है, इसमें पानी को खींचने के लिए पंप मारने पड़ते हैं पाँव की मदद से। जब मैंने पिछली बार इसको ट्राई किया था तो फिर तो बैंड बज गई थी पूरी तरह से। आज जब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, करनी तो पड़ेगी। हाल देखते हैं। और आज मैं जाने वाला हूँ शाम को एक ख़ास जगह में। आपको पता चल ही जाएगा कि आज शाम को हम कहाँ जा रहे हैं, तब के लिए आप थोड़ा तो इंतज़ार कर ही सकते हैं। बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी खुल चुकी है स्प्रे वाली पाइप, तो उसे जोड़ने के लिए मैं जा रहा हूँ पेचकस लाने। तो पकड़ो, जोड़ दी। फिलहाल अब मेरी बारी है स्प्रे करने की। पापा से बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद जाके स्प्रे मिली, क्योंकि यार जब सीखेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये रही नोजल। ये एक हाथ से ही भाई साहब। फिलहाल जहाँ जहाँ भी फसल कम शमी इस बार। ऐसा लगा पंप मार के? हाँ, बढ़िया लगा। अच्छा, जब मेरी बारी थी तब मेरे को बढ़िया सुहा। कैमरे के आगे बोल रहे आप ऐसा ना, पंप मार के वर्जिश होती है, साथ में स्प्रे भी होगी। चुप रहो, बढ़िया चलिए। चुप रहो यार, बस चुप रहो बस। स्प्रे होगी है ख़त्म और अब समेटा जा रहा है सामान को। और फिलहाल पापा जो है ड्रम की मदद से जो पाइप है उसको थोड़ा आसान सा बांध रहे, ताकि अगली बार जब हम स्प्रे करें तो उसमें बट ना पड़े। शाम के बज रहे हैं 5 और ऐसे में गाइस यहाँ का सारा काम निपटा कर अब मैं चल पड़ा हूँ उस खास जगह की तरफ। तो अभी गाइस मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, तो यहीं से हमारे आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं शाम से। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में, हिमाचल प्रदेश की इन खूबसूरत वादियों से। फिलहाल मैं अभी वादियों में हूँ नहीं गाइस, मैं जा रहा हूँ आज खास जगह पर। मतलब मैं जा रहा हूँ अपने गांव मुनीश बुआ जी के घर कुछ दिन की मेहमानी करने के लिए, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत वो खास जगह है, क्योंकि वहाँ पर 2 चहीते मेरे वेट कर रहे हैं। तो आपको उनको जल्दी से उनसे साथ मिलाऊंगा। और मेरे साथ आज मेरी जनवरी पे जा रहे हैं मेरे एक दोस्त, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। मुनीश तक पहुँचने के लिए मुझे सबसे पहले इस जंगल वाले रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि गाइज यार जो जंगल वाला रास्ता वो सीधे पार कैंची के पास खुलता है, जहाँ से जो सड़क की कैंची है वो कटती है, जो कि फ़िलहाल आपको अभी कैमरे में थोड़ी सी दिख रही होगी। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, दिख रही होगी अब तो हल्की हल्की सड़क, क्योंकि यहाँ पर थोड़े घने से पेड़ हो गए, नहीं तो साफ दिखती थी यहाँ से। तो वहाँ तक मेरे को पहुँचना पड़ेगा। और फिलहाल अब बज चुके हैं 5, तो ऐसे में जो बस है वो कभी भी आ सकती है, तो मुझे यहाँ से जल्दी ही चलना होगा। मेरे दोस्त के साथ साथ है मेरा एक हमसफ़र बैग, जिसमें कि लैपटॉप सब कुछ है, क्योंकि आगे के 1-2 ब्लॉग मैं वहीं से शूट करने वाला हूँ। गाइज़ मिलेंगे आपसे जल्दी ही। बाकी का शूट तो मैं अब आगे ही कर पाऊँगा, क्योंकि गाइज़ जहाँ का जो रास्ता है वहाँ पर मतलब हाथ में फ़ोन रख कर ब्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल है। और मैं मिलाऊँगा आपको अपने दोस्त से, जिनके साथ मतलब रास्ते में मज़ा ही आने वाला है। तो चलते हैं जल्दी से, फ़िलहाल वो थोड़ा आगे चले गए हैं। यहाँ थी गाय, 1 नहीं 2। जब गाय को खाया ना बालू ने,
भगवान गाड़ी ऐसी मारी, पूछो मत। आपको आज तक भालू मिले हैं यहाँ पे? मिले मिले हैं? कैसे? दो पा यहाँ छुपा इसके नीचे, किसके नीचे? ये पड़े। नहीं बाइक से वो आए यहाँ से, भालू यहाँ से आए, यहाँ से गए इधर। अच्छा, गाय यहाँ थी, यहाँ पर रास्ते में। हाँ। अच्छा मैं यहाँ रास्ता उसके आगे से था, मतलब हाँ बंद हो गया था, रोड चला था उसके, हाँ, तो मैं इसके नीचे घुसा। इन झाड़ियों के लिए। हाँ, वो गई इधर से। फिर मैंने जब गाय ले गई तो गाय ने कान खड़े किए, सीधे गई, डर गई वो भी। यहाँ सच में यहाँ तो भालू तो मिलते ही मिलते है ना कि जब कोई अगर भालू मिलता है तो नीचे की तरफ दौड़ना पड़ता है, क्या सच है? नहीं तो नीचे तो भालू जो होता ना, हाँ। नीचे नहीं दौड़ना पड़ता है। क्यों से जो बोलते उसके बाल उसके सिर के ऊपर आते हैं, बोलो। नहीं, गलत बोला, किसी ने गलत बोला आपको। अच्छा बोलो, अगर नीचे की तरफ भागते तो उसकी भालू को तो ऐसा है, वहीं लंबे पड़ो, सांस बंद करो, टच नहीं करेगा। तो गाइस यार एक न्यू बात सीखने को मिली आज। किया आपने, देखो जीते जागते उदाहरण है हमारे सामने। यहाँ मिली थी पारू दीदी को, हाँ। उसके पास। तो फिलहाल गाइस यार जिस तरह का ये जंगल है, अक्सर तो नहीं कभी कभी जिसकी किस्मत थोड़ी ख़राब ऐसी होती है, उन्हें भालू जो यहाँ पर कभी कभार मिल जाते हैं। तो जब भी रास्तों से गुजरना पड़ता है तो सीटी पे जाके या कुछ इशारा करके, ताकि अगर भालू वगैरह कहीं रास्ते में हो तो वो को वार्निंग ऐसे मिल जाए और वो हट जाते हैं। ये जो पॉइंट है, इसके नीचे होता चुपचाप रहा भालू हाँ। हरे इन घासों के पीछे। तो गाइस यार ये इस रास्ते का सबसे डेंजर पॉइंट है। क्यों? 3-4 आदमी को खा दी इधर। 3-4 आदमी को, क्योंकि गाइस यार जब मैं भी पापा के साथ यहाँ पे आता हूँ तो पापा को भी आगे कुछ चलने को बोलता हूँ, क्योंकि ऑब्जर्व सी बात है, मेरे को तो इस रास्ते के बारे में ज़्यादा उतना पता है नहीं। बस के टाइम से हम पहले ही पहुँच चुके हैं, खुशी की बात है। तो फिलहाल ऐसे फ्री टाइम में अब हम आपको ले चलते हैं पर एक नज़दीक बहुत अच्छा झरना है जो कि काफ़ी ऊंचाई से बहता है, तो उसको देखते हैं और आपको दिखाते भी हैं। हाँ वो करेड़ा में मंदिर नहीं है? हाँ जी हाँ जी, वहाँ से आते हैं अंदर से मंदिर से, ऐसा बोल कर रखा कि ये पानी ऐसा साफ है। हमारी देवी है माँ मनसा। फिलहाल यार गाइस जो आपको अभी ये झरना दिख रहा होगा, तो गाइस ऐसा मानना है कि जो है हमारे माता जी का जो मंदिर है एक दूसरा गांव से दूसरा एक जंगल में से, तो उस मंदिर से डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच रहा है। तो फिलहाल गाइस भी तो इसका जो प्रेशर है वो बहुत कम है, लेकिन बाद में जब बरसात का मौसम होता है तो भाई जी कह रहे हैं कि यहाँ पर पहुँचना, जहाँ से मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ तक पहुँचना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो आप उस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तब इसका प्रेशर कितना होगा। और लकीली मेरे पास वो फुटेज है जब बरसात में यहाँ का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो आपको भी ये वीडियो दिख रही होगी, तो आप खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें अब कितना अंतर है। तो गाइस जैसा है आज था नहीं भालू, नहीं तो डेली 4 बजे से चलता रहता इधर। ये इलाका उसका ही है, भालू का ही, भालू का ही। इधर कुछ नहीं होता है, इधर मिलते भालू और शेर। बड़ी गहरी जगह है। तो कैसा लगा? हम तो निकल गए आज। तो चलो भी हम तो बच ही गए लगभग। चलो हाँ। मिले नहीं मार को तो बाकी क्या पता भाई आ रहे होंगे कि आएंगे, कोई पता नहीं। इतना ही बोलता मैं, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी मेरा प्रिंस भाई बोलेगा। और काफ़ी मज़े हो गए, अब चलते हैं वापस से क्योंकि अब बस भी आने वाली है। पहुंच गए। लगा दो इधर को, लगा दो आगे बस यहाँ। अच्छा ये तो डंडा लगा था इसमें। लो जी ये पहुंच गए हम मुनिश।
फिलहाल यार गाइस जो हमारे गांव का बस स्टैंड है वो सीन कुछ इस तरह का दिखाई देता है। पीछे जो आपको भी दिखाई दे रहा है ये अभी नया नया मंदिर बना है, तो कोशिश करूँगा कि इस पर भी आपको एक नया ब्लॉग बना सकूँ। तो फिलहाल देख रहे हो यहाँ का सीन कुछ इस तरह का है। और अब बुआ जी का जो घर है वो यहाँ से ज़्यादा सफ़र नहीं बचता है, तो चलते हैं जल्दी से। फिलहाल कुछ ही दूर हम ओए दूर रखी से मेरे को डर भी लगता है इसे। खाता तो नहीं है? नहीं। नमस्ते। क्या हाल है? ठीक है। ठुलकुराऊं ये देखो। इसने अभी अभी खा लिया था। किसको? स्मृति पापा को। पाँव में डर भी लगता है मेरे को। मस्ती कर रहा। नमस्ते। हाँ ठीक है ब्राउन। बस चल ओए बस ओए नमस्ते बस चल ओए बस चल। ओए हेलो इसको आगे चीक जा शाबाश। किसको बोले? बस ओए। हाँ है ये वॉलीबॉल के साथ क्या कर रहा है? खेल रहा हूँ। हैं लगे मैच गांव में? खत्म हो गए। जीता आनी जीत गई। कहाँ है दूसरा हमारा रतन? दूसरा रतन कहाँ है? दूसरा रतन भैया हाँ लैपटॉप में ये है बुआ जी का घर। और फिलहाल अभी इसमें नीचे वाली मंजिल में रेनोवेशन का काम चला हुआ है। दिख गया दूसरा रतन। फिर क्या हाल है? बस क्या हाल है? बढ़िया है बढ़िया। ओए क्या बोलते इसको पता है? फील हाँ। स्नेल कुछ भी यार कहीं चढ़ते रहते हैं। बुआ जी और फूफा जी कहाँ गए? फूफा जी तो पापा तो स्कूल गए हैं और बुआ खेत? मम्मी तो खेत गए। चलो मैं सबसे पहले बदलता हूँ कपड़े, फिर जाके मिलता हूँ आपको जल्दी से। तो फाइनली गाइज अब कपड़े खोल के हो चुका हूँ मैं पूरी तरह से रिलैक्स, और अभी हूँ मैं बिल्कुल मस्ती करने के मूड में। और गाइज ये सुनो, वॉलीबॉल मैच में नहीं आ सकते, मैं चैलेंज देता हूँ आपको। तो गाइज यार देखते हैं फिलहाल। मैं चैलेंज द वर्मा व्लॉग। रुक जा भाई मैं तेरे को ना सिर हाथ से भी नहीं खेलूंगा, सिर से ही खेल के आ सकता हूँ। नहीं यार नहीं, ऐसा नहीं यार, ढंग से करो। तो गाइज यार देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस इंसान को आप देख सकते हैं यार, मेरे को जबरदस्ती भेज रहा है। ओए मैं नहीं जाऊंगा। गुस्से कर दिया तो अभी को। जाओ जल्दी जाओ। ओए मेरी गलती नहीं इसमें भाई, चक्कर नहीं जाते से। आपकी गलती है, आपने गलत फेंका। नहीं तो गाइस यार बॉल जो बहुत नीचे जा चुका है। फिलहाल अभी डब्बू उस बॉल को ढूंढने के लिए जा रहा है, जो कि बॉल में से देख कहीं दे। इतनी मिन्नतों के बाद आखिरकार मिस्टर कार्तिक नाटू बॉल लेने जा रहे हैं। दे दे भाई शाह जल्दी। यहाँ से नीचे गए। और बॉल आ गया। दे भाई हाथ दे। मिल गया बॉल? दे हाथ दे। मिल गया मेरे से कहाँ हो सकता है बॉल गायब। ऐसी वर्ल्डिंग वाह। अभी बॉल लेने जा नहीं रहा था। रुक कैमरा तो साइड रखने थे। तो खेलते खेलते यार गाइस पता ही नहीं चला कि कब जैसे हमने लगभग 1 या 2 घंटे के आसपास खेल लिया। और अब जाना पड़ेगा हमारे को दूध लेने के लिए, क्योंकि बुआ जी मतलब बॉल अभी चाहता है कि हम खेलते रहें। तो फिलहाल अब तुम्हारे को जाना पड़ेगा दूध लेने के लिए। और जो आपने भी मैच देखा उसका नतीजा तो आपके सामने है कि बस मैं ही जीता हूँ। और ओ भाई इतने शॉट बजाए खुद देख लेना। थोपड़ा चेंज कर दिया भाई। ओ भाई थोपड़ा चेंज कर दिया इनको।
वो तो ऑडियंस देखी भाई थोपड़ा चेंज कर दिया है। तो गाइस यार वो तो आपको वीडियो में पता चुप चल रहो ही भाई, जाएगा। तो झोपड़ा तो इस ब्लॉग को बस भाई, हो गया। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो आपको पता ही क्या करना भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। भगवान करे आपका टाइम शुभ हो। टाटा एंड बाय बाय। हाँ लेकिन जीता मैं ही था।